यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि अगर साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है तो आप कैसे बोलोगे? सो यू शुड नो द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री कितना होता है। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस वी शुड हैव अ बेटर चॉइस, वी शुड हैव अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड दिस। तो यही अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है। तो अब देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल हम चूज़ करते हैं। ये वाला ट्राइंगल सभी साइड्स इसमें इक्वल होते हैं। सभी साइड्स अगर इक्वल हो उस ट्राइंगल का नाम क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ओके, सो ऑल साइड्स आर इक्वल, देन दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एज इक्विलैटरल ट्राइंगल। इफ व्हाट हैपेंस, अगर आप एंगल ए को बाइसेक्ट करते हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। तो हमने बाइसेक्ट जब किया, ये 60 डिग्री रह गया, ये भी 60 डिग्री रह गया, यह 30 डिग्री रह गया। Now you have this half triangle. See, now your triangle, half triangle I will choose. जब यहाँ पर ये वाला साइड परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि AD इज पैरेलल टू BC, मतलब यह 90 डिग्री हो गया। दिस साइड बिकेम 90 डिग्री नाउ, सो दिस इज 60 डिग्री, सो दिस इज 30 डिग्री। So now let us call this triangle as, for simplification I will take it as ABC now. ये हाफ पार्ट ऑफ द ट्राइंगल है। अब यहाँ पे थीटा मतलब कितना? 60 डिग्री। अब मैं बोलूँगा सो ओके, सो इक्विलैटरल ट्राइंगल में हर एक साइड लेट अस एज्यूम 1 1 1 था, तो इसको मैंने डिवाइड किया था हाफ ऑफ पार्ट में, तो ये हाफ हो गया, तो यह पता नहीं है, सो दिस इज 1। नाउ कैलकुलेट AB इज इक्वल टू हाउ मच? तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है यहाँ पर इस डायग्राम में। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर इज इक्वल टू यू हैव AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, सो AC वाला दिया है साइड 1 स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है? सो यू डोंट नो, AB स्क्वायर यू कीप एज इट इज। BC स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? दैट इज 1/2 स्क्वायर। सो नंबर्स को एक साइड कर लो। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1/4। इट मीन्स व्हाट? सो यू टेक द LCM हियर, सो 4 इज द LCM, मल्टीप्लाई 4 हियर, 4 माइनस 1, इट मीन्स व्हाट? 3/4 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अभी AB का वैल्यू कितना? AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2, तो ये हम लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो, ये डायग्राम में AB का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3/2। अब बताओ इस डायग्राम को देखकर, यहाँ पे थीटा मतलब 60 डिग्री है, सो साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है? साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू मैंने कहा था कि अपोजिट बाय हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे अपोजिट कौन सा है? सो दिस इज द अपोजिट, तो √3/2 डिवाइड बाय हाइपोटेनस is 1. Anything divided by 1 is how much? Same number, √3/2. So sin 60 डिग्री √3/2। अब बताओ cos 60 डिग्री क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। अब बेस कितना है यहाँ पर? बेस इज यू कैन सी BC 1/2 है। 1/2/1, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज सेम 1/2। So in this simple methods you can calculate sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री और tan 60 डिग्री भी कैलकुलेट कर सकते हो अपोजिट बाय बेस। अपोजिट कितना है? सो यू सी इन द डायग्राम, सो हियर यू कैन सी हियर इट एज √3/2, √3/2 आप देख सकते हो, और यहाँ पर ये 1/2 है, सो √3/2 डिवाइड बाय 1/2, सो 2 गॉट कैंसल, इट रिमेन्स √3। और अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हो, cosec 60 इज इक्वल टू 2/√3। वैसे sec 60 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे 1/2 आया था, sec 60 मतलब रिवर्स ले लो 2/1। सो tan 60 डिग्री √3 आया था, तो cot 60 डिग्री कितना आएगा? उसका रिवर्स 1/√3। बोलता रेसिप्रोकल आपको लेना चाहिए 1/√3। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट एनी वैल्यू sin 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, sec 60 डिग्री। तो इसके पीछे अंडरस्टैंडिंग ये आती। तो अभी ये डायग्राम को फिर से भूलना नहीं है, तो यही डायग्राम हमने यूज़ करना है। आप देख सकते हो कि दूसरा साइड कितना है? 30 डिग्री है।
बस इसी ट्रायंगल को मैं घुमा देता हूँ. सो आई विल रोटेट दिस ट्रायंगल हियर. फॉर एग्जाम्पल आई विल नोट डाउन हियर फॉर कन्वीनियंस. अब मैं ये वाला ए वाला पार्ट, इस डायग्राम में ए वाला पार्ट जो है ये साइड लिख लेता हूँ. एंगल ए यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री है. थीटा इज 30 डिग्री. सो एंगल बी 90 डिग्री ही रहेगा और एंगल सी 60 डिग्री था. ओके. अब ए सी के बीच वाला साइड, ए सी वाला साइड 1 था, ए बी के बीच वाला साइड √3/2 था और ए बी ये बी सी वाला साइड जो है 1/2 था. अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो. ए बी के बीच वाला साइड √3/2, बी सी के बीच वाला साइड 1/2 एंड ए सी वाला साइड 1. अब बताओ थीटा यहाँ पर कितना है, थीटा इज 30 डिग्री. ठीक है. तो अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है. साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, तो अपोजिट बाय हाइपोटेनस. अपोजिट कितना है, सो अभी 30 डिग्री के अपोजिट कौन है, 1/2, तो इसलिए आपको 1/2 ही लिखना है. 1/2 हाइपोटेनस कितना है 1, तो आंसर इज 1/2. अब बताओ कॉस 30 डिग्री कितना होता है, सो यू आर बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये कितना हुआ √3/2/1. एनी नंबर डिवाइड बाय 1 इज √3/2 ओनली. अब नेक्स्ट वाला है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट बाय बेस. अपोजिट कितना है 1/2/√3/2. सो दिस रिमेन्स 2 गॉट कैंसिल, 1/√3 रहेगा, तो 1/√3 tan 30 डिग्री का वैल्यू. सो इस फिगर को अगर आप ध्यान में रख लेते हो तो कोई भी वैल्यूज आपको भूल नहीं सकते हो, तो इसीलिए हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पर. सो इसका अगर रिवर्स ले लोगे तो आपको बाकी वैल्यूज भी मिल जाएंगे. tan 30 डिग्री कितना है 1/2. अब ये साइन 30 डिग्री वैल्यू है 1/2, तो इसका रिवर्स या इन्वर्स क्या आता है, कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2. अब बताओ कॉस 30 डिग्री का रिवर्स क्या होता है, सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3. tan 30 डिग्री का वैल्यू इन रिवर्स या इन्वर्स cot 30 डिग्री इज इक्वल टू √3. सो दीज आर द वैल्यूज यू हैव. ओके. सो नाउ ये 2 ट्रिक्स तो हमने सिखा दिया है. सो 45 डिग्री के लिए क्या होता है, लेट अस सी अबाउट द 45 डिग्री वैल्यू. सो 45 डिग्री में कुछ ऐसा होता है, यू हैव दिस ट्रायंगल हियर, सो दिस इज 90 डिग्री. अगर ये 45 डिग्री मान लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ABC ट्रायंगल. सो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा. क्यों, टोटल सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू हाउ मच 45 डिग्री. सो टोटल सम ऑफ द एंगल्स विल बी व्हाट 180 डिग्रीज. 45 + 45 इज 90, 90 + 90 इज 180. सो टोटल दिस इज सेटिस्फाइड द ट्रायंगल. सो नाउ यू सी दैट अभी मैं मान लेता हूँ कि इसमें 2 एंगल्स इक्वल है तो 2 साइड्स भी इक्वल होंगे. लेट मी अज्यूम दिस इज 1, दिस इज 1 and this is how much. So I want to find AC. Okay. So one of the angle B is equal to 90 डिग्री. तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लिख सकते हैं AC² इज इक्वल टू व्हाट, AB² प्लस BC². तो अब हमें AB² पता है, AB कितना है 1. सो 1² प्लस BC कितना है 1. सो दिस इज आल्सो 1². सो 1 + 1 इज हाउ मच 2. ये AC² का वैल्यू है. नाउ AC इज इक्वल टू √2. सो AC का वैल्यू होता है √2. अब सिर्फ आपको फिगर को देखना है. दिस इज अपोजिट, दिस इज बेस. क्यों, ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो दिस इज √2. सो नाउ साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1. सो अपोजिट साइड इज 1 डिवाइड बाय, सो योर हाइपोटेनस इज √2. अब cos 45 डिग्री इज इक्वल टू योर बेस इज 1 एंड अगेन हाइपोटेनस इज √2. अब tan 45 डिग्री को देखना है. सो 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1. क्यों, अपोजिट बाय बेस आपका tan वाला फॉर्मूला होता है. सो 1/1 इज 1. सो इसके रेसिप्रोकल जब लिखोगे कोसेक 45 डिग्री √2, इसका रेसिप्रोकल सेक 45 डिग्री √2. अब बताओ tan 45 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1. ओके. सो इन दिस वे you can identify all the identities and understand the problems.
सो अभी शॉर्ट के लिए हम टैबुलेट करते हैं। सो अब हमने टैबुलेट कर लिया है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री। फॉर एग्जांपल साइन 30 डिग्री होता है तो 1/2, साइन 60 डिग्री है तो √3/2। तो हमने एक ही बॉक्स में पूरा सब कुछ टैबुलेट किया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। सो आपको हमने ये तीनों फाइंड आउट करके आपको दिखाया आपके सामने ही। इन दोनों को हम प्रयास करेंगे कि दूसरे वीडियो में हम इसको आपको एक्सप्लेन कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आपका दिन शुभ रहे। और इस आइडेंटिटीज़ को अगर आप वैल्यूज़ को याद रख लेते हो तो आपका नियर से 2 से 3 मार्क्स कवर हो जाते हैं एग्ज़ाम्स में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स।